नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवा स्टडी पर। मैं अंकिता जांगिड़। आज हम बात करेंगे सीईटी और पटवार भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर। ठीक है, इन दोनों का सिलेबस जो है लगभग समान है, तो ये प्रश्न जो है वो दोनों के लिए फायदेमंद रहेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटी में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, वर्ष 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसमें सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही ये कहा था कि भारतीय जो है वो अपना राजनीतिक भाग्य जो है स्वयं बनाएंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एमएन रॉय, ऑप्शन डी है के एम मुंशी। इसमें सही जवाब होगा एमएन रॉय। ठीक है, 1934 में जो है इन्होंने सबसे पहले जो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है, वर्ष 1895 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम मांग प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के गठन की अगर हम बात करें, सर्वप्रथम मांग किसने की थी, तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बी एन राव, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे पहले जो है मांग जो है संविधान सभा की वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 1895 में जो स्वराज विधेयक था उसमें उन्होंने मांग उठाई थी संविधान सभा को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार था। ऑप्शन ए है वेवेल मिशन, ऑप्शन बी है क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन और ऑप्शन डी है माउंटबेटन मिशन। ठीक है, तो इसमें सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन, जो भारत आया था 1946 को। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है यही संविधान सभा के गठित करने का आधार है। और इसके 3 सदस्य थे। ठीक है, जो थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में रखी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फैसपुर अधिवेशन में, ऑप्शन बी है लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन सी है मुंबई अधिवेशन में और ऑप्शन डी है कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा फैसपुर अधिवेशन में। फैसपुर अधिवेशन में 1936 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, कुल कितने सदस्य होने थे, तो ऑप्शन ए है 389 सदस्य, ऑप्शन बी है 296 सदस्य, ऑप्शन सी है 292 सदस्य और ऑप्शन डी है 93 सदस्य। ठीक है, तो टोटल कितने सदस्य होने थे, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए 389 सदस्य। ठीक है, जिनमें से 292 तो हो जाएंगे ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है, और 93 सदस्य हो जाएंगे देसी रियासतों से, और 4 जो है वो चीफ कमिश्नरी प्रांत से होंगे। ठीक है, चीफ कमिश्नरी जो हो गए कुर्ग है, बलूचिस्तान है, दिल्ली है, राजस्थान से अजमेर मेरवाड़ा था, तो टोटल हो जाएंगे 389 सदस्य। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन ए है 8 लाख की जनसंख्या, ऑप्शन बी है 10 लाख की जनसंख्या, ऑप्शन सी है 12 लाख की जनसंख्या और ऑप्शन डी है 15 लाख की जनसंख्या। और इसका सही आंसर होगा 10 लाख की जनसंख्या, यानी कि जो एक सदस्य होगा वो 10 लाख की जनसंख्या जो है उसका प्रतिनिधित्व करेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। ऑप्शन ए है वर्ष 1946, ऑप्शन बी है वर्ष 1947, ऑप्शन सी है वर्ष 1950, ऑप्शन डी है वर्ष 1952। तो जो कैबिनेट मिशन है वो 1946 में आया था। ठीक है, और इसने अपनी सिफारिशें जो है वो 16 मई 1946 को दी थी। तो इसके जो चुनाव हुए थे वो 1946 में ही हुए थे, और संविधान सभा का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अप्रत्यक्ष मतलब जो प्रांतीय विधानसभा की विधानसभाओं द्वारा जो है इसके चुनाव करवाए गए थे। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1946 को और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इनमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा।
अभी हमने देखा था कि 9 दिसंबर 1946 जो है उसको हुई थी प्रथम बैठक, ठीक है। तो अस्थायी सदस्य बनाया गया, सभापति बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और ये फ्रांस के प्रावधान के तहत बनाए गए थे, यानी कि जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उन्हें बनाया गया था। और आचार्य कृपलानी जो है उनकी सिफारिश के द्वारा, इसलिए प्रथम वक्ता जो है संविधान सभा के वो भी आचार्य कृपलानी थे, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? संविधान सभा के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, वो कब किया गया था? ऑप्शन ए है 11 जून 1947 को, ऑप्शन बी है 29 अप्रैल 1947 को, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी है 16 दिसंबर 1947 को। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 29 अगस्त 1947 को। अगर प्रारूप समिति के गठन की बात करें तो वो तो 29 अगस्त को ही हुआ था। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनको बनाया गया था अध्यक्ष, तो वो बनाए गए थे 30 अगस्त को, अगले दिन उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन डी है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेहरू जो है वो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ये कुछ समितियां जो है संविधान सभा से संबंधित वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ महत्वपूर्ण समितियां। अगला सवाल है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? हमने देखा था अभी कि उन्होंने जो है 9 दिसंबर को जो है वो अस्थायी सभापति चुना था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अब उन्होंने 11 दिसंबर 1946 को एक स्थायी अध्यक्ष बनाया था, तो ऑप्शन किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की संख्या कितनी थी? अब ये सवाल पूछा है। ठीक है, वैसे तो अगर पूछा तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी है 9। अगर हमें सीधा पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो हमारा ऑप्शन मतलब जो आंसर है वो होगा 7। पर यहाँ क्या पूछा है? अध्यक्ष को छोड़कर, यानी हमें एक अध्यक्ष को छोड़ना है भीमराव अंबेडकर जी को, तो कितने सदस्य बाकी रहेंगे? 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 सदस्य। ठीक है, एक तो अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। अगला सवाल है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? ऑप्शन ए है बहुमत के आधार पर, ऑप्शन बी है सर्वसम्मति के आधार पर, ऑप्शन सी है एकता और अखंडता के आधार पर, और ऑप्शन डी है सहमति और समायोजन के आधार पर। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन के आधार पर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा किस आधार पर जो निर्णय लिए जाते थे, कि भाई बहुमत के आधार पर लिए जाते थे, या सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते कि भाई सब सहमत हो गए, या एकता और अखंडता के आधार पर, या सहमति या समायोजन के आधार पर। तो ऑप्शन डी ही सही होगा, सहमति और समायोजन के आधार पर। अगला सवाल है कि भारत के संविधान को अपनाया गया है। ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी है संविधान सभा द्वारा, और ऑप्शन डी है भारत की संसद द्वारा। अब किसके द्वारा अपनाया गया है? जिस हम संविधान सभा की ये पूरी जो इतने प्रश्न कर रहे हैं, तो किसके द्वारा अपनाया जाएगा? संविधान सभा द्वारा। तो ऑप्शन सी सही होगा, भारतीय संविधान सभा द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बी एन राव को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। शायद इसका जवाब तो सबको पता है कि किसको माना जाता है निर्माता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्हें हमारे संविधान का जो है जनक कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान है, ऑप्शन ए है विश्व का सबसे बड़ा संविधान, ऑप्शन बी है विश्व का सबसे छोटा संविधान, ऑप्शन सी है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ऑप्शन डी है विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का संविधान जो है। ठीक है, और अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मैं 2-4 बार ये क्वेश्चन दोहरा चुकी हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है सरदार पटेल।
तो ये तो आपको रटा जा चुका होगा कि इसमें कौन होंगे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, और कब बनाए गए थे? 30 अगस्त 1947 को। 46 नहीं होगा यहाँ पर, 47 होगा। 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 30 अगस्त 1947 को। अगला सवाल है, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। संविधान सभा में उपयुक्त कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है नेहरू ने, ऑप्शन बी है सरदार पटेल ने, ऑप्शन सी है जीबी पंत ने, ऑप्शन डी है जिन्ना ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सरदार पटेल ने। कुछ संविधान सभा से संबंधित जो है वक्तव्य हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे वक्तव्य जो एक्स्ट्रा में आपको मिलते हैं अपने नोट्स में जो है वो ऐड करते जाएं। तो आज इतने ही प्रश्न हैं। ठीक है, 20 प्रश्न हमने जो है वो कर लिए हैं, और आगे भी क्लासेस आएंगी और भी प्रश्न जो है वो हल करवाते रहेंगे। तो आप आगे मेरी क्लासेस देखते रहिएगा, जिनमें आगे जो है इसी से संबंधित जो है मैं प्रश्न करवाऊंगी। धन्यवाद, जुड़े रहिए जीवा स्टडी के साथ।